नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाप रे, यहाँ से नीचे जाने दो सर। ओ बाप रे, मर गए ये तो। मैडम स्कूटियाँ निकाल लो यहाँ से। यहाँ आ जाना। आने दो यहाँ जाएगा। सागवाड़ा पालिका क्षेत्र के मुरमुरी बस्ती में लगी आग पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई बस्ती तक पहुंच गई, जहां कई मकान मौजूद है। यहां पर स्थित राजकीय स्कूल तक भी आग पहुंच गई। आग के विकराल रूप को देखते हुए स्कूल में मौजूद बच्चे चिल्लाने लगे तथा घर भेजने की जिद करने लगे। इधर स्कूल के स्टाफ ने बड़ी ही सूझबूझ से बच्चों को शांत कराया तथा फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को बुझाया। साथ ही आग की बढ़ती लपटों को देखते हुए स्टाफ ने स्कूल के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखवाया। वहीं अन्य सामान को भी एक और कमरे में रखवा दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल ने आला अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया, जिसके बाद बच्चों को एहतियातन छुट्टी दे दी गई तथा स्कूल का पूरा स्टाफ देर तक स्कूल में डटा रहा और हालातों पर नजर बनाए रहा। इस मौके पर पूर्व पार्षद मांगीलाल, वर्तमान पार्षद रेखा कटारा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। यही वो एरिया है जहां पर आग लग गई थी और ये आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में आग लग गई थी। ये आग से पूरी घास फूस और पेड़ पौधे काफी जल गए थे। ये मांगीलाल जी जो है अपने पूर्व पार्षद, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो भी मौका मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है आग की। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है वो आग की चपेट में आ गया है। आग से पूरा जल गया है। काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो है और जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि जीव जंतु वगैरह भी यहाँ, उनको भी शायद क्षति किसी प्रकार की पहुंची होगी। लेकिन आग जो है वो बिल्कुल विकराल रूप आग ने ले लिया था और उस आग में यहाँ की जो लकड़ी, जंगल की जो लकड़ी थी, पेड़ पौधे थे, वो भी बिल्कुल, घास जो आपको दिखाई दे रही है, घास जलकर बिल्कुल राख हो गई है। मतलब ये दोपहर का इस वक्त का समय है और ये आपको धुआं उठता हुआ भी दिख रहा होगा। ये धुआं भी उठ रहा है। मतलब आसपास का जो एरिया है वो आग की चपेट में पूरी तरह से आ गया है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो थी मौके पर आई थी और उसने आग बुझाने का पूरा भरपूर प्रयास किया। इसके बाद एक और गाड़ी आने वाली है। आग जो है फिलहाल शांत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा।
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेरे पीछे आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी आपको मतलब राख ही दिखाई देगी। ये जो एरिया है वो बिल्कुल राख में तब्दील हो गया है। जनहानि यानी कि नहीं हुई है, जनहानि बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान जो हुआ पेड़ पौधे और जो लकड़ी थी वो बिल्कुल जलकर राख हो गई है। सर मैं MGGS नंबर 3 सागवाड़ा की प्रधानाध्यापक हूँ। आज करीब दोपहर 1 बजे के बच्चों के खाना खाने के बाद पीछे से हमको तेज़ आग की लपटें और आग जलने की सूचना मिली और हमने देखा तो पीछे बहुत तेज़ी से आग हमारे विद्यालय की तरफ आ रही है। और फिर हमने तुरंत ही मैंने पार्षद जो है हमारे रेखा मैडम उनको फ़ोन किया और उनको सूचना दी और नगर पालिका में भी हमने सूचना दी फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए। और इतने में 10 से 15 मिनट में और भी आकर तेज़ी से विद्यालय की तरफ आ रही थी। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मैंने हमारे UCM महोदय को फ़ोन किया, उनको सूचना दी और उनसे अनुमति लेके फिर मैंने विद्यालय में बच्चों को फ्री किया, उनको यहाँ से छोड़ा, गंभीर स्थिति न बने इस वजह से। और इस प्रकार फिर फायर ब्रिगेड 10 से 15 मिनट में आ भी गया और आग को कंट्रोल किया। मतलब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को तुरंत आपने? हाँ, बच्चों को हमने तुरंत छोड़ना उचित समझा कि बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं और आग बहुत तेज़ी से डर भी रहे थे, वो काँप उठे, देख के काँप रहे थे और मैडम उनको घर जाने दो ऐसे उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी और हमने सूचना दे के विभाग को फिर उनको घर के लिए सुरक्षित जाए ऐसा छोड़ा। स्कूल परिसर को किसी तरह की आग से क्षति पहुंची है क्या? नहीं सर, अभी कोई क्षति पहुंची नहीं, बिल्कुल बाउंड्री के अंदर तक आग आई थी लेकिन परिसर तक आए उससे पहले ही वो फायर ब्रिगेड आ गए और कंट्रोल हो गया। ठीक है, धन्यवाद। मैं रजनी पुरोहित MGGS नंबर 3 सागवाड़ा से। सर यहाँ पर आग लगी थी, लगभग बच्चों के लंच का टाइम हो रहा था। 1-1:30 बजे के बीच में धुआं उठता दिखाई दिया था। तो मैम को मैंने सूचना दी कि मैडम अपने स्कूल के परिसर के बाहर की ओर बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, मैं आग तो अपने स्कूल की ओर बढ़ रही है। मैडम ने कहा आप कैसे करें करके फिर मैडम ने कहा कि फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया जाए और सूचना दें। फिर UCO को कॉल किया उन्होंने और फायर ब्रिगेड को भी कॉल लगाया, नगर पालिका तक हमने सूचना पहुंचाई। बच्चे काँप रहे थे, डर रहे थे। आग तो बिल्कुल स्कूल के चारों ओर, स्कूल को घेर लिया था यूँ कह सकते हैं आप, चारों ओर से स्कूल के आग, बिल्कुल स्कूल परिसर में आग घुस चुकी थी या बाउंड्री की पूरी बाउंड्री में आग लग रही थी, बच्चे काँप रहे थे। सबको देखते हुए फिर बच्चों को छुट्टी दी और तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी थी और आग पर अभी तक काबू पा लिया गया है और बिल्कुल ठीक है परिस्थिति। मतलब आग को बच्चों ने जैसे ही देखा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? बच्चे तो दौड़ के ऑफिस में आके मैडम आग लग रही है, आग लग रही है सूचना दे रहे थे और हम भी ऑफिस से निकले तो हमने भी देखा कि बिल्कुल बाउंड्री में पहुंच गई थी, यूँ कह सकते हैं, बिल्कुल छू गई थी बाउंड्री को। और बच्चों का चेहरे पर बिल्कुल उनका खौफ, डर दिखाई दे रहा था कि आग बिल्कुल लग रही है और अभी हमें घर पे भेज दो। उनके मुंह में एक ही बात थी कि हमें घर पे भेज दो मैडम, हमें घर पे जाना है। तो फिर बच्चों को छुट्टी की और तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी, प्रशासन भी अलर्ट हो चुका था और काबू पा लिया गया है। मतलब सुना है कि आपके स्कूल में कुछ सामान जो सिलेंडर वगैरह पड़े होते उसे तत्काल आनन फानन में? हाँ सर, आनन फानन में सर दौड़े और बाकी का स्टाफ RT बोर्ड की ड्यूटी में लगा हुआ था। हम 3 से 4 मैडम ही यहाँ पर थे स्कूल में। तो गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे, किचन के बिल्कुल पास आ गई थी आग। तो गैस के सिलेंडर हमने हटवाए अंदर से और कुछ एक रिपोर्ट था जो इम्पोर्टेंट था, वहाँ से ऑफिस से हटाया गया और गांव वालों ने, आसपास बस्ती वालों ने हमारा सपोर्ट किया और इस तरह जैसे जैसे करके हमने मैनेज किया सर। अभी संतुष्ट है आप काम से जो आग बुझा दी गई है? मतलब सर बिल्कुल प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। और अभी किसी तरह का कोई नुकसान स्कूल को या रिकॉर्ड को या किसी हुआ? बिल्कुल बाउंड्री में कह सकते हैं कि स्कूल परिसर में तो पहुंच ही गई थी आग और बाउंड्री के अंदर आ चुकी है, मगर नुकसान नहीं हुआ कुछ भी और सहयोग अच्छा मिला। हाँ, यहाँ वार्ड नंबर 34 में मैं रेखा कटारा पार्षद और यहाँ पर आग लगी। मैडम ने मेरे को फ़ोन किया और मैं फायर ऑफिस से फ़ोन किया और फ़ोन करके तुरंत मैंने गाड़ी भेजी और आके देखा तो ये सारी आग लग रही थी और मैंने फायर ऑफिस को फिर वापस गाड़ी बुलाने के लिए मैंने बोली हूँ। एक गाड़ी आ गई है, एक दूसरी मंगाई है
और मैं तुरंत आके देखा तो अभी कंट्रोल कर लिया है। किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है बस्ती में या नहीं, आसपास? बस्ती में किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मेरे को मैडम ने भी फ़ोन किया, किसी जनता ने भी मेरे को फ़ोन किया, तो मैं तुरंत वो फायर ऑफिस में फ़ोन करके बुलाया सबको और ये आग काबू कर ली है। पहले तो मैं अनिल जी को आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारा वार्ड नंबर 34 और 35 के बीच में राजकीय नंबर 3 स्कूल में आज जो आग लग गई थी 1:30 बजे करीब, तो सारे बच्चे यहाँ थे स्कूल में और पूरा स्टाफ था। तो और आग काफ़ी लगने से हमारे प्रिंसिपल मैडम जो अनीता मैडम है उन्हें बच्चों को तुरंत छुट्टी कर दी और छुट्टी करते हुए मैडम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अनिल जी आप भी पधारे और हमारा जो आज धन्यवाद के पात्र हो आप, क्योंकि प्रशासन भी नगर पालिका ने हमारा जो पार्षद है रेखा भाई कटारा ने फ़ोन किया, तुरंत गाड़ी भी आई, आग भी बुझाई चारों तरफ। और चारों तरफ हमारा जंगल है यहाँ 34 में, क्योंकि वो आग किसने लगाई कैसे लगी वो पता नहीं पड़ा, लेकिन बुझ गई है। और वो एक गाड़ी और मंगवा रही है नगर पालिका से, प्रशासन आश्वासन दे के गया कि एक गाड़ी और भेज रहे और प्रशासन भी आया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और बहुत अच्छा काम हुआ ने, जो हमारे छोटे मोटे सामान भी पड़ा था वो भी आग लगने से हमारे स्टाफ ने पूरा ये नंबर 3 का वो इसमें शिफ्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्हें बच्चों को तुरंत छुट्टी किया वो उसके लिए भी धन्यवाद। यहाँ आ जाना, आने दो यहाँ जाएगा। बाप रे, यहाँ से नीचे जाने दो सर। ओ बाप रे, मर गए ये तो। मैडम स्कूटियाँ निकाल लो यहाँ से।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।